हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद मुस्कान। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोस बाय 0.5 फीट ईच मंथ। उन्होंने बोला हमारे पास एक प्लांट है जिसकी हाइट जो है 1.75 फीट है और हर मंथ उसकी हाइट जो है 0.5 फीट और बढ़ती जाती है। तो उन्होंने सबसे पहले हमें बोला है फाइंड दी हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। तो उस प्लांट की 7 मंथ्स के बाद कितनी हाइट हो जाती है, हमें ये निकालना। तो सबसे पहले जो सी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है हम उसे लिखते हैं। इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट की अभी हाइट कितनी है, तो वो कितनी है बच्चों, 1.75 फीट। हाइट ग्रोस इन 1 मंथ, हर मंथ में उसकी हाइट और कितनी बढ़ जाती है, 0.5 फीट बढ़ जाती है। तो उन्होंने हमें निकालने के लिए बोला है कि उस प्लांट की हाइट 7 मंथ्स के बाद कितनी होगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 7 मंथ्स में उसकी हाइट इंक्रीज कितनी हुई। तो हाइट ग्रोस इन 7 मंथ्स में उसकी हाइट कितनी ग्रो हो गई। तो बच्चों एक मंथ में उसकी हाइट जो है 0.5 फीट बढ़ जाती है। तो 7 मंथ्स में कितनी बढ़ जाएगी, 0.5 इंटू 7, जो कि हमारे पास कितना आ गया, 3.5 फीट। पर हमें ये तो पूछा नहीं था कि 7 मंथ में हाइट कितनी इंक्रीज होती है, ये नहीं पूछा था। उन्होंने बोला था कि 7 मंथ्स के बाद उसकी हाइट होगी कितनी। तो हाइट आफ्टर 7 मंथ्स इज इक्वल टू, तो बच्चों अभी उसकी हाइट कितनी है, 1.75 फीट, और 7 मंथ्स में उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी, 3.5 फीट। तो इनको हम ऐड करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपने ऐड किस तरह से करना होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, 3.5। तो देखिए 5, 7 × 5 12, 1 कैरी 3 4 5। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 5.25 फीट। कितनी देर के बाद, 7 मंथ्स के बाद। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स। मतलब हमें एक टेबल बनाना है इस तरह से जिसमें टी, जो कि टाइम को इंडिकेट कर रहा है, वो वेरी करता है फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स, एंड शो हाउ दी हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ। फर्स्ट मंथ में हाइट कितनी इंक्रीज हुई, सेकेंड मंथ में कितनी होगी, थर्ड में कितनी होगी, तो ये हमने 100 to 10 मंथ्स तक बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस टेबल में टी, जो कि इंडिकेट कर रहा है हमारा मंथ्स को, एक कॉलम हम इसका बनाएंगे और एक कॉलम हम बनाएंगे एच, जो कि किसको इंडिकेट कर रही है, हाइट को, जो कि किसमें है, फीट में। तो उन्होंने बोला कि 0 to 10 मंथ्स करना है। तो यहाँ पे 0 से लेके हम 10 तक वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चों, 0 मंथ मतलब कोई मंथ है ही नहीं है। मतलब इधर हम क्या लिखेंगे, इधर उसकी हाइट कितनी होगी, जितनी उसकी इनिशियली हाइट थी। इनिशियली कितनी हाइट थी, 1.75 फीट। तो यही हमारे पास। अब उन्होंने हमें क्या बोला कि हाउ दी हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ, हर मंथ जो है हाइट कितनी इंक्रीज कर जाती है। तो 1.75 हमारे पास इनिशियली थी हाइट, उसमें अब हर मंथ के बाद 0.5 जब और बढ़ जाती है तो 0.5 बढ़ गई। 0.5 बढ़ी तो क्या हुआ, इनको ऐड करके देख लेते हैं। 1.75 प्लस 0.5, 5 7 5 12 1, तो कितनी आ गया आपके पास, 2.25। अब वैसे ही सेकेंड मंथ में क्या होगा, पहले अब आपकी हाइट कितनी है, 2.25 हो चुकी है, 2.25 ऑलरेडी हो चुकी है। अब 0.5 और प्लस हो जाएगी, तो 2.25 और 0.5 कितना आ जाएगा आपके पास, 2.75। इसी तरह से अब थर्ड मंथ में हम देखेंगे तो 2.75 ऑलरेडी हो चुकी है हाइट, 0.5 और प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3.25। इसी तरह से आपने ऐड करते जाना है, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन गलत ना हो। अब 3.25 हो चुकी है, इसमें फिर से 0.5 ऐड कर दो, तो ये बन गई 3.75। अब फिफ्थ मंथ में
3.75 पहले 4 मंथ्स में हो चुकी है, फिफ्थ मंथ में 0.25 और 0.5 और बढ़ गई है, तो कितनी होगी आपके पास 4.25। वैसे ही आपने ये ऐड करते जाना, अब 0.5 और बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4.75। 4.75 अब ऑलरेडी है 6 मंथ्स में, फिर 0.5 और ऐड कर दो तो कितना हो गया 5.25। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही करना है, अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 5.25 प्लस 0.5, ये बन गया 5.75। 5.75 ऑलरेडी 8 मंथ्स में हो चुकी है, 0.5 और ऐड कर दिया तो क्या बन गया है आपके पास 6.25। 10th मंथ में अब हमने देखना है 9 मंथ्स में 6.25 हो चुकी है, 0.25 और बढ़ जाएगी क्योंकि हर मंथ 0.5 बढ़ती है, तो कितना हो गया आपके पास 6.75। तो ये आपका टेबल था, 0 से लेकर 10 मंथ्स तक हमने देखा कि हाइट जो वो कैसे बढ़ती जा रही है। आइए थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h एंड t। एक एक्सप्रेशन बताओ। पिछली एक्सरसाइज में हमने ऐसे किया था, हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे, फिर लास्ट में जो जनरल इक्वेशन बनती है वो हम निकालते थे। वैसे ही क्वेश्चन करना है, एक एक्सप्रेशन लिखना है जो h और t को रिलेट करता हो, और हमें एक्सप्लेन करना है कि वो जो है लीनियर ग्रोथ कैसे रिप्रेजेंट करता है, क्यों रिप्रेजेंट करता है। तो h जो है वो हम कैसे निकाल रहे थे, इनिशियली कितनी हाइट थी, इनिशियली थी हाइट 1.75, और इसमें हम प्लस करते जा रहे थे वैल्यूज। कैसे कर रहे थे, अगर मेरे को सेकंड मंथ के एंड पे निकालना है कि कितनी हाइट हुई है, तो 1.75 तो ऑलरेडी है, सेकेंड मंथ के एंड पे देखना, मतलब 2 मंथ्स हो चुके हैं, 2 मंथ्स में कितनी हाइट बढ़ी, एक मंथ में हाइट बढ़ रही है 0.5, तो 2 मंथ्स में कितनी बढ़ेगी 2 इंटू 0.5। वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे 7 मंथ का निकाला था कि 1.75 जो है ये तो हमारी इनिशियली इतनी हाइट तो हमारी थी ही, फिर इसके बाद हमने इसमें क्या ऐड कर दिया था कि 7 मंथ्स में कितनी हाइट बढ़ गई, तो 7 मंथ, एक मंथ में 0.5 बढ़ रही थी, तो 7 मंथ्स में कितनी बढ़ेगी 0.5 इंटू 7। वैसे ही अगर मैं जनरली लूँ कि टी मंथ्स में कितनी हाइट बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ेगी 0.5 मल्टीप्लाई बाई टी, जितने इस टी की जगह मैं कोई भी वैल्यू रख सकती हूँ। अगर एक मंथ है तो 1 इंटू 0.5, एक बार 0.5 ऐड होगा। अगर 2 मंथ्स है तो 2 इंटू 0.5, 0.5 दो बार इंक्रीज हो गए। अगर 3 मंथ्स है तो 3 पुट करूंगी तो 3 इंटू 0.5, मतलब 0.5 कितनी बार और बढ़े, 3 बार बढ़े। तो ये आपकी जनरल एक्सप्रेशन जो एच और टी को रिलेट करता है। अब फिर इन्होंने बोला था कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीनियर ग्रोथ इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे जो हर मंथ है वो हाइट कितनी बढ़ती जा रही है 0.5 फीट, ये कांस्टेंट है, हर मंथ जो है वो सेम कांस्टेंट वैल्यू से हाइट बढ़ती जा रही है, इसीलिए जो है ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है लीनियर ग्रोथ। आइए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, आइए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, अ मोबाइल फोन इज बोट फॉर ₹10,000। एक मोबाइल फोन 10,000 रुपीज का खरीदा गया है। इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाई ₹800 एवरी ईयर। हर साल जो उसकी वैल्यू है वो 800 कम हो जाती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years। तो 3 years के बाद उस फोन की वैल्यू कितनी होगी वो उन्होंने निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले जो सी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है हम उससे ही लिखते हैं। सबसे पहले फोन का प्राइस कितना था, उसकी वैल्यू कितनी थी 10,000, तो हम लिखेंगे इनिशियल वैल्यू ऑफ फोन। फोन की इनिशियल वैल्यू कितनी है ₹10,000, और हर साल उसकी वैल्यू 800 डिक्रीज हो जाती है। वैल्यू डिक्रीजेस इन 1 year। एक साल में उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज होती है 800। तो अगर हम देखना चाहे कि 3 years में उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी, तो वैल्यू डिक्रीजेस इन 3 years। तो 1 year में उसकी वैल्यू 800 डिक्रीज होती है, तो 3 years में उसकी वैल्यू कितने डिक्रीज होगी 800 इंटू 3, दैट इज ₹2400। अब फर्स्ट पार्ट उन्होंने हमें क्या पूछा था, उन्होंने बोला था फोन की वैल्यू 3 years के बाद हो कितनी जाएगी, तो
वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years इज इक्वल टू, तो अभी उसकी वैल्यू कितनी है 10,000, और 3 साल में उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाती है 2400। तो 3 साल के बाद उसकी कितनी वैल्यू होगी, इनिशियली जो है वो क्या थी, इनिशियली हमारे पास थे 10,000, और 3 साल में इतनी वैल्यू कम हो जाती, तो अब उसकी वैल्यू कितनी हुई 3 साल के बाद, तो इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास ₹7600। सेकेंड पार्ट है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट्स विद टाइम। उन्होंने बोला टेबल बनाओ, क्या वैल्यूज लेनी है टी की वैल्यूज, यानी कि जो टाइम है जो कि ईयर्स में यहाँ पे लिया गया है वो 0 to 8 years वेरी करता है, और टाइम के साथ उसकी वैल्यू कितनी डेप्रिशिएट होती जाती है, और हर मंथ के एंड पे कितनी वैल्यू उसकी बचती है वो हमने निकालना है। तो एक साइड पे हम लिखेंगे टी जो कि इंडिकेट कर रहा है टाइम को, और एक साइड हम लिखेंगे वी जो कि इंडिकेट कर रहा है वैल्यू जो कि डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, तो कहां से करना था हमने 0 to 8 years, 0 1 2 3 4 5 6 7, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा 8। तो 0 मतलब इनिशियली कितनी है, इनिशियली कितनी है उसकी 10,000, 10,000। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर के एंड पे क्या हो जाएगा, 800 उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो हम 800 माइनस कर देंगे, 10,000 में से 800 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका ₹9200। अब सेकेंड ईयर के एंड पे कितनी होगी, अभी कितनी बच गई उसकी वैल्यू 9200, और सेकेंड ईयर में 800 और कम हो जाएगी, तो 800 और माइनस कर दो, तो कितनी आ गई आपके पास 8400। ओके, अब वैसे ही थर्ड, यहां तक अब कितनी वैल्यूज की आ चुकी है 8400 आ चुकी है, और थर्ड ईयर में 800 और कम हो जाएगी, तो 800 और माइनस कर दो, तो आपकी वैल्यू कितनी बची 8400 माइनस 800, कितनी वैल्यू आपकी बची 7600। और यही आपने देखा था कि 3 साल के एंड पे जो है वो कितनी उसकी वैल्यू आई थी, फोन की कितनी वैल्यू थी 7600 थी। अब फोर्थ ईयर के एंड पे वैसे ही अब उसकी 7600 है, और फोर्थ ईयर में आके 800 और कम हो जाएंगे, तो 800 हमें माइनस करने हैं बस, तो कितनी आ गई आपकी 6800। अब फिर से 6800 है, इस ईयर पे आके 800 और कम हो जाएगी, तो कितनी आ गई आपकी 6000। फिर 6000 है, यहाँ पे आके इस ईयर में 800 और माइनस हो जाएगी, तो कितनी आ गई आपकी 5200। 5200 है, सेवन्थ ईयर में आके 800 और कम हो गई, तो सेवन्थ ईयर के एंड पे आपके पास कितनी बची 4400। 4400 है, एट्थ ईयर के एंड पे आके आपकी 800 और माइनस हो गई, तो कितनी बची आपकी 3600। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आपको टेबल बनाना और प्रिपेयर करना है। आइए थर्ड पार्ट करते हैं, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी। इसी तरह अब हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है जो वी और टी को रिलेट कर रहे हो, और फिर उसी तरह से हमें बताना है कि ये लीनियर डिके मतलब कम होती जा रही है, उसमें लीनियर ग्रोथ थी बढ़ती जा रही थी, इसमें लीनियर डिके है, एप्रिशिएट होती जा रही है वैल्यू, वैल्यू कम होती जा रही है, इसलिए लीनियर डिके वर्ड उन्होंने यूज किया। तो थर्ड पार्ट, हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं कि कितनी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है, तो v किसके इक्वल आ रहा है, इनिशियली हमारे पास कितनी थी 10,000, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, कैसे माइनस कर रहे हैं, जितना भी टाइम पीरियड है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 800 के साथ। क्यों, हमने देखा था यहाँ पे कि एक साल में कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 800, तो अगर अभी 10,000 है तो एक साल में कितनी 800 कम हो जाती है, तो मैं 1 into 800 माइनस करूंगी। 10,000 है, अगर मैंने निकालना है कि 2 साल के एंड पे उसकी कितनी वैल्यू आई, तो 2 साल में तो 800 कितने 2 बार, ये यानी कि 1600 जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से लिखा। अगर मैंने 3 ईयर के एंड पे देखना है कितनी वैल्यू है, तो
800 कितनी बार, हर महीने, एक महीने में 800 कम हो रही है, तो 3 महीने में कितनी कम हुई, 3 इंटू 800। वैसे ही अगर मैं देखूं टी मंथ्स में कितनी वैल्यू कम हुई, टी इंटू 800, और इसको माइनस कर देंगे जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी यानी कि 10,000 में से, तो क्या आया, टी इंटू 800। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 टी। तो ये आपका एक्सप्रेशन, और ये लीनियर डिके क्यों जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हर साल जो है वो सेम ही वैल्यू कम होती जा रही है, दैट इज 800। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए एक्सरसाइज 2.4 के। आई होप आपको समझ आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।